नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति में धन बल का प्रभाव इसी से समझ सकते हैं कि बिरला ही कोई प्रत्याशी हो या जिसकी आर्थिक हैसियत करोड़ रुपए से कम की हो। गुजरात के चुनाव इन दिनों चल रहे हैं। गुजरात के चुनाव में 100 करोड़ से अधिक के उम्मीदवारों की संख्या इस बार 7 है। हालांकि 2012 के चुनाव में इनकी संख्या केवल 2 थी, लेकिन 2017 के चुनाव में भी 7 ऐसे लोग मैदान में उतरे थे जिनकी आर्थिक हैसियत 100 करोड़ रुपए से ऊपर थी। तसल्ली की बात सिर्फ ये कह सकते हैं कि 2017 से 2022 के बीच 100 करोड़ से ऊपर की हैसियत के लोगों के राजनीति करने के रुचि में इजाफा नहीं हुआ है, या यूं समझ सकते हैं कि 100 करोड़ के लोग राजनीति में आने को तैयार नहीं है। और इस तरह के आर्थिक साम्राज्य वाले लोगों को राजनीति में लाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस में 2 ऐसे लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में 5 ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक साम्राज्य 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। गांधीनगर के मनसा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी जयंती पटेल ने हलफनामे में अपनी संपत्ति 661.28 करोड़ रुपए की घोषित की है। कड़वा पाटीदार जात के 64 वर्षीय जयंती पटेल केवल हाई स्कूल पास हैं। हालांकि इसी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का ऐलान किया है। इस सीट से कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में केवल 500 वोटों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इस बार वहां का चुनाव किस ओर जाएगा। पाटन जिले के सिद्धपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े 61 साल के बलवंत सिंह राजपूत ने 367.89 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने एफिडेविट में घोषित की है। बलवंत सिंह 2017 में कांग्रेस से पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। वह गोकुल समूह के मालिक हैं। इस सीट पर 2017 में कांग्रेस के चंदनजीत ठाकुर ने 17,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। बलवंत सिंह की संपत्ति में कृषि और गैर कृषि भूमि, गुवाहाटी असम में एक वाणिज्यिक भवन शामिल है। गुजरात में व्यावसायिक स्थान, आवासीय भवन और भूखंड शामिल है। 2012 के चुनाव में बलवंत सिंह राजपूत सबसे अमीर उम्मीदवार थे और उनकी कुल संपत्ति 268 करोड़ रुपए की थी। इस लिहाज से हम देखें तो बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति और आर्थिक साम्राज्य में 40% का इजाफा हुआ है। पाटन के एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र राधनपुर में कांग्रेस ने 140 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले बिल्डर रघुनाथ देसाई को मैदान में उतारा है। देसाई ने 2017 में चनासमा सीट से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। उस समय उन्होंने 108 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। इस बार उनके हलफनामे में चल संपत्ति 6.16 करोड़ रुपए और 134.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति दिखाई गई है। इस सीट पर 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी अल्पेश ठाकुर ने विजय हासिल की थी। ठाकुर 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे और इस बार गांधीनगर दक्षिण सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजकोट जिले में 2 अरबपति उम्मीदवार हैं। राजकोट दक्षिण से भाजपा के रमेश तिलाला और राजकोट पूर्व से कांग्रेस के इंद्रीनल राज्यगुरु। 57 साल के तिलाला स्कूल ड्रॉप आउट हैं। लेवा पटेल समुदाय के तिलाला खोडलधाम ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने 16.35 करोड़ रुपए की चल और 156 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यानी 172 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। कांग्रेस के 56 वर्षीय इंद्रनील राजगुरु ने 160 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने एफिडेविट में घोषित की है। इसमें 66.85 करोड़ रुपए की चल और 92 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां दर्ज है। उनकी और उनकी पत्नी की चल संपत्ति में 16 वाहन शामिल हैं, जिनमें BMW कार, BMW बाइक, ऑडी कार, जेनेरिक जीप, ट्रैक्टर, लैंड रोवर और एक वॉक्सवैगन बीटल शामिल है। वह 2017 में पूर्व सीएम विजय रूपानी के खिलाफ 53,000 से अधिक मतों से हार गए थे। द्वारका में भाजपा उम्मीदवार शबूभा माणेक, जिन्होंने 2017 के चुनाव में 5,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की, उनकी कुल चल और अचल संपत्ति 115 करोड़ रुपए की है। हालांकि 2017 में उन्होंने 88.42 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की घोषणा की थी, यानी बीते सालों में उनकी संपत्तियों में 30% का इजाफा हुआ है। 2012 में उन्होंने 31.66 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, यानी 10 वर्षों में उन्होंने अपनी संपत्ति का मूल्य 4 गुना कर लिया। जूनागढ़ में मनवादर सीट से भाजपा के उम्मीदवार 58 वर्षीय जवाहर चावड़ा हैं। जवाहर चावड़ा ने भी 130 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति का ऐलान किया है। इस लिहाज से हम देखें तो 100 करोड़ रुपए से अधिक की हैसियत वाले उम्मीदवारों की संख्या भले ही सिर्फ 7 हों,
लेकिन अगर करोड़पति उम्मीदवारों के लिहाज से देखें तो शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो करोड़पति न हो। यह और दिलचस्प ये है, राजनीति के कालखंड में जिसकी संपत्ति बढ़ी न हो, कई गुना न बढ़ी हो। राजनीति एक बड़ा अच्छा व्यापार है, राजनीति अब मिशन नहीं है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।